अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से हो। तो जनाब आज का जो व्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना वेट चेक करने से। तो बहुत दिन हो गए थे क्योंकि मैं कोई डाइट कर ही नहीं रही थी, तो मैंने वेट भी नहीं चेक किया। मैंने सोचा क्या ही चेक करूँ, ये ना हो ज़्यादा हो गया हो। आप लोगों के सामने है कि मैं हर चीज़ खा रही होती हूँ, तो फिर मुझे डर लग रहा था ये ना हो कि मेरा वेट एकदम बढ़ा हो और फिर मुझे टेंशन हो जाए। तो मैंने आज डरते डरते वेट चेक कर ही लिया बहुत दिन के बाद। तो मैं इतनी हैरान हुई कि मेरा वेट बढ़ने की बजाय ना कम हो गया थोड़ा सा, चाहे कुछ पॉइंट्स में ही हुआ। मतलब पहले 70 पॉइंट समथिंग, मतलब 70 की लाइन में आ रहा था, अब 69, जो कि मैं देखने के लिए तरस गई थी, मेरी आंखें तरस गई थी। क्योंकि बहुत अरसे से जो है ना मेरा वेट 60 की लाइन में आ ही नहीं रहा था। तो इस वजह से मैं तो बहुत हैरान हुई। चलो शुक्र है अल्लाह का कि मेरा वेट जो है ना बढ़ा नहीं है और कम ही हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कुछ पॉइंट्स। उसकी वजह ये है कि आजकल आप लोगों को पता ही, आप लोग व्लॉग में देखते हैं कि मैं इतना ज़्यादा बिजी होती हूँ, मेरी इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, जिसकी वजह से अगर मैं डाइट नहीं भी कर रही ना, तो मेरी कैलोरीज भी इतनी ज़्यादा उस हिसाब से नहीं। अगर मैं हर चीज़ दिखा रही होती हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। खा मैं एक लिमिटेड क्वांटिटी ही रही होती हूँ, बेशक मैं सब कुछ भी खा रही होती हूँ। तो बस यही फंडा है वेट को ना मेंटेन करने का, क्योंकि जब भी आपने वेट कम कर भी लेना है ना, तो उसके बाद भी आपको वेट तो मेंटेन करके ही रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर से आप सारे का सारा वेट गेन कर लेते हैं। अब इंशाल्लाह मेरा टारगेट ये है, दोबारा से मैंने वेट लॉस स्टार्ट अपना करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से ना इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही। तो मैंने इंशाल्लाह ज़वार की बर्थडे तक ना, मेरी कोशिश ये कि मैं 65 पे कर लूँ, क्योंकि माशाल्लाह 2 मंथ्स के बाद जो ना ज़वार का बर्थडे भी है। तो मैंने अपने आप को भी ये चैलेंज दिया है कि मुझे जो है ना 4 to 5 केजीज़ तब तक कम करना ही है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो साथ साथ आप लोग व्लॉग भी देख रहे हैं, मेरी बातें भी सुन रहे हैं। तो जनाब मैंने ना सबसे पहले सोचा कि खाना शाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे अपना काम करना था, मुझे रूम की क्लीनिंग करनी थी सारी। और अभी हमने जो है ना वो पार्सल्स भी पैक किए थे, तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक ही बार सारा खलारा उठाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स और फ्लायर्स के ऊपर से वो जो उतरते हैं स्टिकर से, पता नहीं क्या क्या कुछ जमा हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ही साथ जो है ना वो अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। और इंशाल्लाह मैं हेल्पर भी रख लूँगी, क्योंकि अब मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और आप लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि बहुत टायरिंग है मेरे लिए ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना। तो इसलिए मैंने अब अपना भी सोचना है, ज़ाहिर है कि मुझसे ना डेली बेसिस पे इतनी चीज़ें फिर मैनेज हो नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट हो रही है। क्योंकि ना मेरी नींद पूरी हो पाती है, और अगर मैं सोती भी ना इतना ज़्यादा थक के, लोग पता नहीं कैसे कहते हैं कि थक के सो तो बहुत अच्छी नींद आती है। मुझे तो बल्कि जब मैं थकती हूँ ना, मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे सोने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने आप लोगों के साथ मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स शेयर किए थे ना, जब मैं वो लेती हूँ ना फिर मुझे अच्छी नींद आती है। तो किसी ने मुझे कहा था कि आप यूज़ करके उनका रिव्यू ज़रूर देना, तो मुझे तो वो अच्छे लगे हैं, तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी फिर भी किसी को भी मैं इस तरह की चीज़ रिकमेंड करने से पहले बहुत डरती हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो मैं कभी भी मल्टी वाइटामिन या कुछ भी रिकमेंड जब भी करती हूँ, तो मैं कहती हूँ आप लोग एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लेना, उसके बाद जो है ना वो यूज़ करना। तो शदाब ने मुझे सारी चीज़ें बाहर निकाल दी थी, ताकि मैं अच्छे से जो है ना वो क्लीनिंग कर सकूँ, और फिर बाद में हेल्प कर रहे थे मेरी चीज़ें वापस अपनी जगहों पे रखने के लिए। और यहाँ पर फिर मुझे एकदम इतनी भूख लगी, तो मैंने कहा कुछ हेल्थियर ऑप्शन ही मैं जो है ना वो ऑर्डर करती हूँ। तो मैंने सबवे का सैंडविच मंगवा लिया था, क्योंकि बहुत अरसा हो गया था कि मैंने खाया नहीं था। एक तो मुझे इसकी क्रेविंग भी हो रही थी, और दूसरा वैसे भी ना ये काफ़ी हेल्दी होता है। तो बस फिर मैंने ये खा लिया। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ ब्रेक के बाद, मतलब सुबह मिलती हूँ। रात को जब मैं क्लीनिंग करके सोती हूँ ना, तो इतना सुकून होता है कि बस सुबह उठूँगी तो साफ़ साफ़ कमरा होगा, ज़्यादा कुछ खलारा नहीं होगा, कुछ काम नहीं ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी मटन वाली शामी, तो बस मैं ये बना रही थी नाश्ते में। और साथ में जो है ना वो क्या बना रही थी, हाँ बस एग्स और ब्रेड वगैरह, क्योंकि मैंने कहा अब रोज़ रोज़ भी पराठे नहीं खाने हैं। इवन दो पराठे जो है ना मुझे आजकल पसंद भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बस वेट इसी तरह आपने मेंटेन करना है। मैं अगर सुबह के टाइम पराठा खा लेती हूँ ना, फिर मैं रात के टाइम जब डिनर करती हूँ तो फिर मैं आधी रोटी खाती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था ना किस तरह से मैं वेट मेंटेन करती हूँ, कि एक टाइम पे हैवी खा लेती हूँ, तो दूसरे टाइम पे फिर मैं लाइट खा लेती हूँ। इस तरह ना बैलेंस हो जाता है। और खाना मैं सिर्फ 2 टाइम ही खाती हूँ, बीच में स्नैक्स वगैरह अगर थोड़ा बहुत कभी ले लूँ तो ले लूँ, नहीं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना ही कुछ ज़्यादा बार बार खाऊँ। तो बस बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप अपनी वेट अपडेट दें, तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और डरते डरते ही किया मैंने तो खैर। और उसके बाद मैं बाहर आई थी, तो मौसम ना थोड़ा अच्छा हो रहा था। और अभी हमारा माली जो है ना वो सारी अच्छे से करके गया था, सफाई भी सारे लॉन की, और ग्रास भी सारी नीट इतनी प्यारी लग रही थी ना। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आज अवार को भी थोड़ा सा बाहर लेके जाती हूँ, क्योंकि मौसम अच्छा था, इतनी ज़्यादा जो है ना वो गर्मी नहीं थी। तो मैंने कहा वो भी थोड़ा सा अच्छा और फ्रेश फील करेगा। यहाँ पे मैं लेमन देख रही थी,
तो ऊपर ऊपर से जो है ना वो लेमन पता नहीं उतर के गिर गए हैं कहाँ गए, लेकिन नीचे काफ़ी सारे लेमन लगे हुए थे। और मुझे ना अभी वॉइस ओवर करते करते साथ साथ मैं आप लोग की बातें सोच रही होती हूँ, तो क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो इस वजह से चाहे रिप्लाई ना कर पाऊँ तो मेरी नज़रों से ज़रूर गुजरते हैं। तो बहुत से लोग कमेंट्स करके मुझे पूछते हैं कि यूट्यूब पे आप कैसे कामयाब हुई, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी ज़्यादा कामयाब हूँ, लेकिन हाँ अल्लाह का शुक्र है कि इतनी को हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्न कर रही हूँ। और बहुत से लोग जो है ना बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी दिन अलग इस बारे में वीडियो बनाऊं, मतलब व्लॉग, तो आप लोगों से शेयर करूंगी ही। तो पीछे वॉइस ओवर में आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूं, तो फिर आप लोग मुझे बताना, मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरह से जो है ना मैंने यूट्यूब पे मेरे व्यूज़ आने लगे थे। और इसके अलावा लोग पूछते हैं कि हर यूट्यूबर जब भी यूट्यूब व्लॉग्स में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद वो अपना बिज़नेस क्यों स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग जो है ना इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं ये अलग किसी वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये चीज़ जो है ना बड़ी इसकी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन है। तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर सारा फिर इसी में निकल जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग मुझे देखते हैं उनके चैनल्स नहीं हैं, तो फिर जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो उनको मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए फिर उस वीडियो को जो क्लिक करेगा वो सिर्फ उसके इंटरेस्ट की होगी तभी वो क्लिक करेगा। तो इसीलिए मैं अपनी हर तरह की जो भी मेरे देखने वाले सुनने वाले हैं अपनी ऑडियंस को का ख्याल रखती हूँ कि कोई भी बोर ना हो। और उसके बाद जो ना मैं आई थी बाहर, क्योंकि मुझे लेना था शू रैक। अब इसकी एक ये वजह है कि मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा दिमाग जो है ना वो एक चीज़ पे अटक जाता है। जब मैं ज़वार के लिए लेने के लिए आई थी ना उसकी छोटी सी अलग से अलमीरा, तो तब मैंने ना ये देखे थे शू रैक, तो तब से मेरे दिमाग में अटका हुआ था कि मुझे ये लेने हैं। उसकी वजह ये है कि शू रैक में ना आपकी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं और आपको अपनी हर जूती नज़र आ रही होती है। मेरा हमेशा से यही रहा है कि अगर कपड़े हों, जूते हों, ज्वेलरी हो, कोई भी चीज़ अगर तो वो ऑर्गेनाइज्ड होती है ना तो वो आपके यूज़ में आती है। अगर वो चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड पड़ी हैं ना तो आपके यूज़ में नहीं आती, क्योंकि कपड़े अगर आपके बिखरे हुए पड़े हैं, आपके कपड़े आयरन नहीं हुए, तो आपके वो कपड़े पीछे के पीछे ही पड़े रहेंगे और जो आगे आगे आपको नज़र आते रहेंगे वो आप पहनते रहेंगे। इसलिए हमेशा अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें अगर आप चाहते हैं कि आपने जो चीज़ें ली हैं वो यूज़ में भी आएँ। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सारे जूते जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि मुझे किस ड्रेस के साथ क्या पहनना है। ये देखें यहाँ पे सारा शू रैक आ गया है, और कैन यू इमेजिन कि मैं इतनी सी सीट पे बैठी हूँ और मेरी कमर इतनी दुख रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और पूरे रास्ते में ऐसे ही यूँ ऐसे बेंड होके बैठ के आई हूँ। अब मैं थोड़ी देर इधर बैठ के सांस ले रही हूँ, क्योंकि शदाब गए हैं दाल लेने के लिए। ये पीछे आपने गाड़ी को इग्नोर करना है, वो उधर शॉप है दाल की। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हो बिल्कुल ठीक ठाक हो, खैरियत से हो। तो बड़ी देर हो गई थी कि मैंने इस तरह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। आज भी डेफिनेटली ब्लॉग तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते, क्योंकि मैं गाड़ी में अकेली बैठी थी और बोर हो रही थी। और बस आप लोगों को मैंने वही सिचुएशन अपनी बताई कि मैं कैसे बैठी हुई थी। और लाइट में ना, नहीं लाइट में गाड़ी इतनी कम थी, मैंने कहना था कि गाड़ी में लाइट इतनी कम थी कि मैंने फिर ना अपने फ़ोन के ऊपर फ़िल्टर लगाया और उसके अंदर फ्लैश ऑन किया ताकि मैं आप लोगों को नज़र आ सकूं। और बस अभी घर चलते हैं, जाके खाना खाते हैं। आज जो है ना हमारा दिल कर रहा था कि दाल खाएं, जो तवे वाली होती है ना टकाटक दाल, वो तो बस वो लेंगे और फिर घर जाएंगे और जाके बस फिर मुझे अपना शू रैक जो है ना ये सारा सेट करना है। और बस तो बस यही अपडेट देनी थी मैंने आपको, और मेरी थोड़ी सी बोरियत भी कम होगी आप लोगों से बात करके। वैसे ना लाइव व्लॉग करना इतना अजीब लगता है कैमरे से, ऐसा लगता है बंदा बातें कर रहा, कोई पागल ही है। बाहर से जो भी गुजरा ना वो सारे देख रहे हैं कि ये लड़की अंदर बैठ के कैमरे पे क्या करी। खैर अब तो व्लॉगिंग बहुत कॉमन है, लोगों को पता ही होता है कि कैमरे पे लोग जो है ना ज़्यादातर वीडियोज़ व्लॉग्स वगैरह बना रहे होते हैं, टिकटॉक बना रहे होते हैं। तो लेकिन फिर भी मुझे बहुत और लगता है, क्योंकि मैंने कभी इस तरह ज़्यादातर व्लॉग नहीं बनाया ना। तो बस फिर हम लोग घर आ गए थे और आके जो है ना हम लोगों ने खाना खाया, और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा कि बस अपने आप को मज़ीद भी क्या आप थकाऊँ, तो मैं कल जो है ना वो शू रैक वाला काम करूँगी। और फिर बड़ा दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का, बस इसी खुशी में कि वेट कम हो रहा है तो आइसक्रीम खा ली ये ना अब वेट वापस आ जाए। और उसके बाद जो है ना फिर मेरा दिल कर रहा था, बहुत अरसा हो गया था कि मैंने बुक नहीं पढ़ी थी, तो मेरा दिल कर रहा था, फिर सवार सो गया था थोड़ी देर के लिए, तो मैंने बुक रीडिंग की और मुझे नींद आने लग गई। बुक रीडिंग से बहुत जल्दी आपको नींद आती है और फ़ोन यूज़ करने से बिल्कुल भी आपकी नींद उड़ जाती है। इसीलिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी पढ़ा करें। बस बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से ना आजकल पढ़ा ही नहीं जा रहा। मेरा माला नॉवल ही लंबा हो गया, और बाकी के नॉवल्स ना मेरी बहन उठा के लेगी थी। उसने मुझे कहा कि तुम तो ले लोगी, तो मैं यूके में कहाँ से लूँगी, तो मेरे तो खैर माला ही लंबा हो गया है। तो बस मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।